ओके जी। सो अब हम बात करेंगे ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे हमने आई थिंक इस पर डिस्कस नहीं किया, तो हम इसको देख लेते हैं दोबारा से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो अलग अलग चीज़ें हैं, हम दोनों को देख लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पता होना ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में है क्या? अब पोटेंशियल एनर्जी आपने पहले ही पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक किस्म की जब भी किसी चीज़ के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज़ द स्टोर्ड एनर्जी। अगर हम यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि W इज़ नाउ द वर्क। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास फिगर है A, इसमें हमारे पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है और हमारे पास एक तेज चार्ज है Q0 पॉइंट P पे। हमारे पास एक चार्ज है Q0 पॉइंट P पे। अब हम क्या करते हैं, ओ ये लाइक दिस वन, दिस पॉइंट P पे हम अगर बात करें, अब हम चाहते हैं कि द रॉड सेट्स अप इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये रॉड जो है, अगर हम इस Q0 के पास लेके जाएं, इस चार्ज रॉड को अगर हम इस पॉइंट P के करीब लेके जाते हैं तो रॉड क्या करेगी, इट विल सेट अप एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेगी, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगी विच डिटरमाइंस द पोटेंशियल एनर्जी। अभी ना वेरी नेट शेल, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। सर हाँ जी। सर आप मेरा दूसरी मेल से एक्सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट? इस मेल पे पता नहीं क्या इशू है, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहे। आप करके देखें, अगर मेरे पास ऑप्शन आता है तो आई ट्राई कि मैं उसको एक्सेप्ट कर देते। ओके फाइन। सो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम पता करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस रॉड को, ये रॉड क्या हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ना, और ये हमारे पास पॉइंट पी है हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि जी मैं इस पॉइंट पी चार्ज को अगर मैं इस रॉड के अगेंस्ट मूव करना चाहूँ, इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि मैं इस पॉइंट P से इस चार्ज Q0 को इस P रॉड की तरफ धकेलूँ। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एनालॉजी लूँ कि अगर हम पानी, मोटर के साथ कोई पानी की टैंकी भरने जा रहे हैं, तो हम मोटर से पानी टैंकी में डालते हैं, लेकिन जब वापस हमें नल में पानी चाहिए होता है नीचे, तो हमें ऊपर टैंकी में से नीचे पानी लाने के लिए मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटो आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। और यानी दोनों हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आना होता है, उसको हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर, तो आसानी से बगैर किसी वर्क के आ जाता है। लेकिन लोअर पोटेंशियल से जब हायर पोटेंशियल पे लेके जाते हैं तो उसमें हमें वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो रॉड हमारे पास चार्ज है, ये एक ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के अगेंस्ट अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना चाहूँ, इट वुड बी डिफ़िकल्ट, यानी इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि हम फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिवली चार्ज को दूसरे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, दोनों को एक दूसरे के सामने एक दूसरे की तरफ लेके जाया जाए। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव फील्ड के अगेंस्ट अगर रोटेट कराऊंगा, हाँ रिपेल तो आसानी से हो जाएगा, यानी अगर इसको मुझे पीछे धकेलना हो तो आसानी से चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को इस रॉड की तरफ धकेलूंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इसको आसानी से धकेल दूँ विदाउट डूइंग द वर्क। यानी अगर मैं इसको इसकी तरफ धकेलना चाहता हूँ तो मुझे कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इस चार्ज को इसके अगेंस्ट मूव करने के लिए, और जो वर्क मुझे करना पड़ेगा उस वर्क के लिए मुझे कोई फोर्स लगानी पड़ेगी F,
और जब ये मैं फोर्स लगाऊंगा किसी डिस्टेंस तक धकेलने के लिए इस पॉजिटिव पॉइंट पी चार्ज को, ये जो फोर्स मैं इसके साथ लगाऊंगा किसी डिस्टेंस तक, इसको हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। यानी इस चार्ज को इसके अगेंस्ट मूव कराने को हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। और ये कौन सी फोर्स ने वर्क डन किया है, इस फोर्स ने किया है। चूँकि ये हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एफ इलेक्ट्रिक कहेंगे। यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास कि एक चार्ज को किसी फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक वर्क कह रहे हैं, या फिर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे हैं अगेंस्ट दी पॉजिटिव चार्ज शीट, या फिर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कोई भी रॉड है। अब यहाँ पे होगा क्या, यानी ये जो वर्क डन है हमारे पास, ये वर्क डन जो हमने किया किसी चार्ज को किसी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के अगेंस्ट मूव करने के लिए, रॉड के अगेंस्ट मूव करने के लिए जो हम वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, वो वर्क डन जो होगा वो स्टोर्ड हो जाएगा इस रॉड के अंदर, एज अ वर्क डन के तौर पे, या फिर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। हमें वर्क जो करना पड़ेगा वो यू की फॉर्म में, और ये यू जो होगा हम इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और ये W जो है इज़ नाउ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वर्क जो हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसने किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया है। किस पे, ऑन द टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज पे जो वर्क डन हुआ है टू मूव द चार्ज, दिस टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस फील्ड, इसे हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। द वर्क एंड दस द पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क है एक्चुअली में ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द रॉड्स चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो ये क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है, अगर अगेंस्ट जाएगा तो वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अगर ये प्लस होता, नेगेटिव होता, तो चार्ज जो है वो इसकी तरफ जाता, तो हमारे पास वो अगेंस्ट पॉजिटिव आ जाता है। यानी ओवरऑल हम क्या कहेंगे, जो वर्क डन होता है ये हमारे पास डिपेंड करता है, उसकी साइन जो है वो डिपेंड करती है कि रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। The electric potential V at point P in terms of the work done by the electric force and the resulting potential energy is given by this formula. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज द वर्क डन, या फिर इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम आसान लफ्जों में कहेंगे कि इट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक, हाँ जी सर, वर्क डन को मदद थे तो वो वर्क वो माइनस छो तो थे बिकॉज ऑफ द रॉड। अब यहाँ पे रॉड की उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो वर्क डन हो रहा है फोर्स किस तरफ लग रही है, अवे लगेगी ऐसे, यस सर, और चार्ज मूव किस तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी एनर्जी किस तरफ लग रही है, डाउन, डिस्टेंस जो खत्म हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड, यानी चार्ज की तरफ जा रहा है, फील्ड की तरफ। ठीक है, डिस्टेंस यानी क्या है, Yes, नेगेटिव में, डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव में, डिस्टेंस बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। Yes, समझ रहे sir. हैं? यानी ये देखिए चार्ज यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। यानी चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कम हो रहा है हमारे पास, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन की कोई मसला नहीं है, अब साइन को इतना वो नहीं, साइन सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो कर रही है। लेकिन हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये क्या है, वर्क डन है ऑन द टेस्ट चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, it is the amount of electric potential energy per unit charge when a positive test charge is brought in from infinity। जब कोई पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से टूवर्ड्स द रॉड हम उसको ब्रॉट इन करें, यानी वहाँ से हम कहीं इन्फिनिटी से लेके आएँ, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वर्क डन इन्फिनिटी। W के साथ देखिए इन्फिनिटी लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट चार्ज है वो किसी इन्फिनिटी से खींच के रॉड तक लाया गया है, तो हम उस रॉड तक लाने के लिए उस चार्ज को जो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी एनर्जी सप्लाइड टू द टेस्ट चार्ज, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट इज द इन एक्चुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
ये क्या है हमारे पास, ये वर्क डन है, ये ओनली वर्क डन है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, दिस वर्क डन, यानी दिस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है। ये फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये आपको आइडिया होना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमारे पास आएंगी यानी। और लेकिन इसका सिंबल जो हमारे पास वो V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल हमारे पास क्या है, वो V है, और वो बराबर होगा किसके, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी W/Q हमारे पास होगा, जो हमारे पास वर्क डन जो भी हमारे पास टेस्ट चार्ज जो हम कर रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे द रॉड सेट्स अप दिस potential V at P regardless of whether the test charge or anything else happen to be there। अब यानी ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो रॉड होगी वो पोटेंशियल V जो है वो सेटअप करेगी एट पॉइंट P, ठीक है, और वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, कि कितना चार्ज जो है ना उसने वहाँ से सप्लाई किया है, उसको हम V कहेंगे। ऐसा यूनिट जो है इसका वो क्या है, वोल्ट है। अब आपको याद होगा वोल्टेज भी हम इसी को कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, व्यू। अब हमारे पास V किसके बराबर है, V बराबर है हमारे पास W/Q के। तो हमारे पास V टाइम्स Q किसके बराबर हो जाएगा, V टाइम्स Q हमारे पास W के बराबर हो जाएगा। और W इन एक्चुअल हमारे पास क्या है, एनर्जी है, यानी W हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, V टाइम्स Q के बराबर हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये W का फार्मूला हो जाएगा, या फिर हम इसको U भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर U से शो करें तो U इज इक्वल टू VQ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इन अ वेरी नटशेल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज पे कितनी पर यूनिट चार्ज को कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है टू मूव अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, ब्रॉट इन फ्रॉम इन्फिनिटी, किसी भी नेगेटिव चार्ज को, उसके टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q0 को हमारे पास ब्रॉड करने के लिए नियर द रॉड लाने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और वो जो एनर्जी होगी उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अच्छा जी, अब हम अगर, हाँ जी, सर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V से, किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कह रहे हैं, U से हम किसको एनर्जी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, U लिखें या W लिखें, इट्स ओके, ठीक है जी। अब देखें, अब हम बात करते हैं मोशन थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम उस टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूव कराते हैं तो चेंज क्या आएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी मेरे पास एक रॉड है, दिस रॉड, और ये रॉड जो है मेरे पास पॉजिटिवली चार्जलेस है। अगर मैं क्या करता हूं, इस चार्ज Q0 को, अगर ये इनिशियली Vi पे है, यानी इनिशियल इसका वोल्टेज यहाँ पे जो है वो पॉइंट A पे मान लेते हैं, पॉइंट A पे उसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो Vi है। अगर मैं इस Q को यहाँ से मूव करके अगर इसको आगे की तरफ धकेलूँ और ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाता है लेट से, तो यहाँ से लेके यानी इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने के लिए मेरे पास जो डिस्टेंस मैंने कवर किया D, कब कवर किया, जब मैंने इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगाई F, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगाई F। इस इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल कराया, यानी इस इलेक्ट्रिक फोर्स ने इस चार्ज को कुछ डिस्टेंस D तक क्या कराया, सॉरी कुछ डिस्टेंस D तक क्या कराया, इसने ट्रेवल कराया। और ये जो फोर्स है, जब किसी चीज़ को डिस्टेंस कोई कवर कराती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। उस वर्क डन को हम यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है तो हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी।
अब यहाँ पे जब ये चार्ज पड़ा हुआ था तब जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, अगर हम उसको वी आई कह दें और यहाँ से खींच के जब इसको यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि ये चार्ज के करीब आ चुका होगा तो हम इसको वी एफ कह दें, क्योंकि जितना चार्ज, टेस्ट चार्ज किसी भी चार्ज शीट से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना उसका पोटेंशियल कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं वी आई का जो पोटेंशियल होता है वो लॉवर होता है। हम वी आई को लॉवर पोटेंशियल कहेंगे कि जी ये लॉवर पोटेंशियल है इसका, और वी एफ जो होगा ये हायर पोटेंशियल पे होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रॉड के बिल्कुल करीब है, इसको हायर पोटेंशियल कहेंगे, इसको हम लोअर पोटेंशियल कहेंगे। वी आई से वी एफ तक जब क्यू नॉट को लाया गया है तो हम क्या कहेंगे कि जो पहले वी था इन एक्चुअल, जो वी था उसके अंदर क्या आया है? चेंज आया है। उसके अंदर क्या आया है? एक किस्म का चेंज आया है, और ये जो चेंज है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पोटेंशियल के अंदर जो चेंज आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो चेंज आया है उसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई के। ये जो चेंज इन पोटेंशियल है, ये जो चेंज इन पोटेंशियल है इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं जी। और इसको हम, ये जो, इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं हम, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं जी। इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। इसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं कि जी हमारे पास क्या है? वोल्टेज है जो कि सेटअप हो गया है इस फील्ड के क्रॉस। यहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट हो गया है? वोल्टेज क्रिएट हो गया, जिसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वी एफ माइनस वी आई के बराबर होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? जब ये चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी यहाँ पे जो इसकी एनर्जी थी वो क्या होगी? यू आई होगी हमारे पास, यानी इसकी इनिशियल एनर्जी। यहाँ पे जो उसका वर्क डन था, लेट से उसने यू आई किया था, और यहाँ तक जब ये पहुँचेगा तो इसको हम क्या कह देंगे? यू एफ कह देंगे। तो हम कह सकते हैं जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी एनर्जी में भी फ़र्क आएगा, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डी यू, डेल्टा यू कहेंगे। और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके? ये बराबर हो जाएगा हमारे पास यू एफ माइनस यू आई के बराबर हो जाएगा। यू एफ माइनस यू आई हो जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इसको देखें, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब हम मोशन करेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस, आप देखें ये अगर चार्ज शीट है तो इसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होगी? ई होगी। और हम चार्ज को मूव करा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब मूव कराएंगे तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकर होगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, जो कि बराबर होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई के। द पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा वी यू एफ माइनस यू आई। और हमें पता है कि डेल्टा यू जो है वो बराबर है किसके? क्यू डेल्टा वी के। क्यों? क्योंकि हमें पता है यू बराबर होता है, हमें पता है, या फिर आपको याद होगा कि हमारे पास v बराबर है किसके? v बराबर होता है u बाय q के। v बराबर होता है u बाय q के। तो अगर मैं यहाँ से u निकालूँ तो u बराबर हो जाएगा हमारे पास qv के। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, यानी अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, यानी अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है हमारे पास, यानी इसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर पोटेंशियल में हमारे पास कोई किस टाइम पर एंड करेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू। क्या? जी जी जैन क्या कह रहे हैं? सर क्लास किस टाइम पर एंड होगी? हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। एक मिनट से।
एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो U अगर चेंज होता है, यानी अगर वोल्टेज में चेंज आता है तो हम उसको डेल्टा V कहेंगे, और वोल्टेज में चेंज आने की वजह से एनर्जी में भी चेंज आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा U कहेंगे। उसे हम डेल्टा U कहेंगे, और डेल्टा U हमारे पास बराबर होता है UF माइनस UI के बराबर होता है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, अगेन Q टाइम्स, और हमें पता है डेल्टा V बराबर होता है VF माइनस VI के। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी बन गई, ये वाली इक्वेशन, यानी डेल्टा U आपके पास बराबर हो जाएगा Q डेल्टा V के, देन इट वुड बी इक्वल टू Q VF माइनस VI के। ये इसे हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो 2 वोल्ट का था, आपको याद होगा हमने सर्किट्स वगैरह में सॉल्व भी किया था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 वोल्ट का जो है ना, अगर यहाँ पे जो वोल्टेज था इस चार्ज का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो बैटरी ने अप्लाई किया था वो 2 वोल्ट का था, और यहाँ से अगर इस चार्ज को खींच के लाया गया यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे, और यहाँ जो इसका वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है, बचाएं कि इसमें, और अगर चार्ज जो यहाँ से मूव हुआ वो 3 कॉलम का हुआ है, 3 कॉलम का चार्ज मूव हुआ है, यानी लाइक दिस, यानी 3 कॉलम का चार्ज मूव हुआ है, तो बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू Q हमारे पास कितना है, 3 कॉलम का है, टाइम्स VF, और VF हमारे पास कितना है 4 वोल्ट, माइनस VI हमारे पास कितना है 2 वोल्ट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो एनर्जी में जो चेंज आया है, 4 में से 2 गए तो 2 2 3 6, तो हम क्या कहेंगे एनर्जी का जो चेंज है वो 6 जाउल का है या फिर 6 जॉल्स का है। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो कितने का है, 6 जाउल्स का आया है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इनके दरमियान फ़र्क निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये तो था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस बाय दिस इक्वेशन। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से चेंज होगी, यानी कि अगर आपका चार्ज जब यहाँ पे था तो वो जिस एनर्जी पे था वो यहाँ से यहाँ पे जब आया है तो इसकी एनर्जी में जो चेंज आया है वो 6 जाउल्स का आया है। अच्छा, वर्क बाय द फील्ड, अब ये जो वर्क है ये कौन करेगी, फील्ड करेगी, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि ये वर्क जो है फील्ड कर रही है, और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, और वर्क किस तरफ हो रहा है, वो इस तरफ हो रहा है, यानी फील्ड की डायरेक्शन ये है, वर्क डन की डायरेक्शन ये है, तो हम क्या कहेंगे, इसीलिए जो वर्क डन है वो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है जी, और ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि एनर्जी यहाँ पे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बल्कि एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी इस फोर्स की वजह से जो एनर्जी में चेंज आएगा वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। क्यों, जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे वो यहाँ से चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ये याद रखिएगा। यानी जो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U हमारे पास माइनस इज इक्वल टू माइनस Q डेल्टा V है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में जो एनर्जी का कंजम्पशन हुआ था, हो क्या रहा था, जब जैसे जैसे इनिशियल एनर्जी उस सिस्टम की U आई थी, यानी जैसे जैसे चेंज इन एनर्जी हमारे पास और फाइनल की अगर हम बात करें, यानी चेंज इन जो इनिशियल एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यानी ओवरऑल हम इस तरह से कहेंगे कि डेल्टा Q जो है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो ऑलवेज इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब ये जो माइनस है यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है कि ये माइनस हो रहा है, ये माइनस शो कर रहा है कि ये जो चेंज इन एनर्जी आ रहा है वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव फोर्स कहेंगे। इसमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, असल अपने कॉन्सेप्ट को फोकस रखना है।
तो अगर हम बात करें कि डेल्टा क्यू बराबर है, यानी डेल्टा के जो है अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कहते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास, जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है ये बराबर है किसके, माइनस क्यू डेल्टा वी के। तो हम क्या कहेंगे, ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस क्यू तो हमारे पास सेम रहेगा जी, टाइम्स डेल्टा यू, और डेल्टा यू जो है हमारे पास हमें पहले ही पता है वो वी एफ माइनस वी आई के बराबर है। तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है ना आपको समझ आना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, अगर हम फिर आगे बात करें वर्क अप बाय एन अप्लाइड फोर्स, अब जो अप्लाइड फोर्स है उससे जो वर्क हो रहा है वो किसके बराबर होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो ऑलरेडी उसमें सेटअप है उसके वजह से जो एनर्जीज में चेंज आ रहा था वो तो हमने देखा, लेकिन अगर हम कोई अपनी तरफ से भी कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, वर्क बाय एन अप्लाइड फोर्स, तो हम क्या कहेंगे, जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी उसको हमने क्या नाम दिया था, यू आई प्लस के आई का, प्लस में जो एनर्जी उसके अंदर जो वर्क उसमें प्रोड्यूस होगा हमारे अप्लाई करने की वजह से, यानी हमने जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है, प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो वर्क हो रहा है वो बराबर होंगे फाइनल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों के। जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे डेल्टा क्यू को, यानी के एफ को मैं यहीं पे रखूँ और ये के आई जो है वो यहाँ पे लेके आऊँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डेल्टा के हो जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे देखें, अगर मैं के एफ को यहीं पे रखूँ, के एफ को यहीं पे रखूँ और ये जो प्लस का के आई है इसको अगर यहाँ पे लेके आऊँ तो ये माइनस का के आई हो जाएगा, और ये हमारे पास सिंपली बराबर हो जाएगा किसके, इज इक्वल टू ये जो यू एफ है अगर इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का यू एफ हो जाएगा हमारे पास, माइनस का यू एफ और प्लस का यू आई प्लस का यू आई हो जाएगा हमारे पास, और प्लस में हमारे पास जो हमने एनर्जी एक्स्ट्रा से अप्लाई की है यानी अप्लाइड एनर्जी W अप्लाइड बराबर हो जाएंगे आपस में। अगर मैं के एफ माइनस के आई करूँ तो ये हमारे पास डेल्टा के हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, इन दोनों के दरम्यान माइनस कॉमन होने से यू एफ जो है वो प्लस का हो जाएगा और यू आई जो है वो माइनस का हो जाएगा हमारे पास, और प्लस में हमारे पास एनर्जी अप्लाइड जो हमने अलग से वर्क डन अप्लाई फोर्स के ज़रिए जो किया है, अप्लाइड फोर्स के साथ जो हमने वर्क किया है वो इसके बराबर हो जाएगा। फिर अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे डेल्टा के को, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन देगा, यानी ये जो यू एफ माइनस यू आया ये हमारे पास डेल्टा यू हो जाएगा लाइक दिस, और माइनस हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ है, प्लस में वर्क डन अप्लाइड जो हमने किया है, और माइनस डेल्टा डब्ल्यू जो हमारे पास माइनस क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा, प्लस में वी अप्लाइड। अब यहाँ पे जो वी अप्लाइड है वो भी बराबर होगी किसके, क्यू डेल्टा वी के, क्योंकि वर्क डन जो अप्लाइड होता है वो भी सिंपली क्यू डेल्टा वी के बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल के। अगर कब के आई बराबर हो जाएगा के एफ के, यानी अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, और हम उसको इस इक्वेशन रिपीट करेंगे, थोड़ा समझ नहीं आ रहा प्लीज। कहाँ से, ये यू एफ प्लस के से, हाँ देखें यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास मैंने ये इक्वेशन ली है, यानी किसी भी सिस्टम की पहले तो हम क्या देख रहे थे, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो एनर्जीज हैं इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी वो बराबर थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, लेकिन उसमें मसला ये था कोई एडिशनल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी तरफ से तो क्या हो जाएगा, इनिशियली जो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी प्लस जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, यानी उसकी इनिशियल एनर्जी प्लस जो हमने अलग से फोर्स अप्लाई की इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वजह से जो एनर्जी है प्लस वो बराबर होगी फाइनल एनर्जीज़ के, और फाइनल एनर्जीज़ क्या होंगी, यू एफ होगी प्लस में काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि दो ही एनर्जीज बाकी बचेंगी। अप्लाइड फोर्स की एनर्जी तो कन्वर्ट हो चुकी होगी फाइनल पोटेंशियल में और फाइनल काइनेटिक में।
अब यहाँ पे मैंने जो काम किया है वो ये किया है, मैंने क्या किया, के एफ को यहीं पे रखा, देखिए के एफ को मैंने यहीं पे रखा, और ये जो प्लस का के आई था मैं इसको यहाँ पे लेके आया तो माइनस का के आई हो गया। ठीक है जी, जब ये प्लस का के आई माइनस का, वहाँ पे माइनस का के आई हो गया, और प्लस में यू आई यहाँ पे देखें प्लस का ही है, और ये जो यू एफ था प्लस का, इसको मैं यहाँ पे लेके आया तो माइनस का यू एफ हो गया, प्लस में वर्क डन अप्लाइड हो गया। वर्क डन अप्लाइड यहीं पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब के एफ माइनस के आई बराबर होता है हमारे पास डेल्टा के के। अगर इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यानी ये वाली साइन नहीं है, दिस वन नहीं है, यानी माइनस यू एफ प्लस यू आई में से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो यू एफ प्लस का हो जाएगा और यू आई माइनस का हो जाएगा, और प्लस का जो डब्ल्यू अप्लाइड है वो तो बाहर ही रहेगा। अब हमें ये पता है यू एफ माइनस यू आई किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के, तो हमारे पास माइनस डेल्टा यू आ जाएगा, और प्लस में वर्क डन अप्लाइड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यानी अगर यहाँ पे हम ये डेल्टा के की वैल्यू यानी काइनेटिक एनर्जी जो टोटल कन्वर्ट हो चुकी है उस चार्ज में, यानी अगर हम उस चार्ज को मूव कराना चाहें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी वो बराबर होगी 1/2 mv² के, और वो बराबर हो जाएगी किसमें, वो हमारे पास माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके अंदर, प्लस जो हमने वर्क डन अप्लाई किया उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी थी, दोनों के सम के बराबर होगी। अगर मैं इसके अंदर क्या पुट कर दूं, यानी मैं कहूं कि जी काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बराबर ले लूं पोटेंशियल एनर्जी के, यानी सॉरी काइनेटिक इनिशियल एनर्जी को बराबर ले लूं काइनेटिक फाइनल एनर्जी के, यानी अगर चार्ज मूव ही ना करे, अगर चार्ज मूव ही ना करे, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, या फिर सॉरी मूव करे बट उसकी दोनों जो एनर्जीज हैं काइनेटिक और इनिशियल और फाइनल वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो अब जब हम इसमें पुट करेंगे तो दोनों ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। यानी ये वाली चीज़ हमें क्या आएगी, जीरो बराबर आ जाएगा हमारे पास किसके, जीरो बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा यू के। यानी देखो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करें अगर के आई इज इक्वल टू के एफ वाली, क्योंकि डेल्टा के बराबर किसके होता है, के आई इज इक्वल टू के एफ के, तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, प्लस वर्क डन अप्लाइड हो जाएगा हमारे पास। और अगर वर्क डन अप्लाइड को हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, और अगर आप अपने अलजेब्रा का जो आपके स्किल्स हैं वो अगर अप्लाई करें, माइनस का डेल्टा यू यहाँ आएगा तो प्लस का डेल्टा यू हो जाएगा, और फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी कि जी डेल्टा यू जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास वर्क डन अप्लाइड, यानी जो फोर्स आपने अप्लाई की है उस फील्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम वो बराबर हो जाएगी एनर्जी अप्लाइड टू द सिस्टम, एनर्जी अप्लाइड टू द सिस्टम बराबर हो जाएगा एनर्जी अप्लाइड बाय द सिस्टम। देखिए, और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं, ये जो डेल्टा यू है ये एक्चुअली में क्या है, वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन। तो हम क्या कहेंगे कि जो डब्ल्यू है अप्लाइड है, जो वर्क डन अप्लाइड है वो बराबर हो जाएगा किसके, जो हमारे पास फील्ड ने जो वर्क किया था उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, ये वही कहानी है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की गई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, और ये बराबर होता है 1 EV, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन पर वोल्टेज, यानी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन यानी एक चार्ज को हम, एक एलिमेंट्री चार्ज को अगर हमने मूव कराना है और उसको मूव कराते हैं हम, उसके लिए हमें कितनी एनर्जी दरकार होगी, तो तकरीबन 1.602 × 10⁻⁻19 जाउल्स की जो एनर्जी है वो दरकार होगी किसी एक एलिमेंट्री चार्ज को मूव कराने के लिए अगेंस्ट द फील्ड। और अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक वोल्ट जो है ना, अगर उसमें वोल्टेज हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, यानी ये देखें अगर हम किसी फील्ड के अंदर एक वोल्टेज अगर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो वो कराने के लिए हमें उस एलिमेंट्री चार्ज को या उस चार्ज को हमने कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 1.602 × 10⁻⁻19, ये पावर में है -19 जाउल्स की एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके हम कहेंगे कि वो चार्ज जो है वो 1 वोल्ट का वोल्टेज जो है ना उसके अक्रॉस क्या हो चुका है, सेटअप हो चुका है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं